चाहे पान की खेती का रहा हो, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो। उन्होंने संसद में कहा था कि किसानों को संविधान की एक लाइन आप बदल दीजिए, किसान को कृषि को उद्योग का दर्जा दे दीजिए। किसान को किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने झोली फैलाने की उसको जरूरत नहीं है, खुद में अपने आप में सक्षम है। लेकिन जिस दिन उन्होंने कृषि को उद्योग के दर्जा की मांग किया, उस दिन कोई भी ना तो किसान संगठन ना कोई राजनीतिक दल उनके सामने आया। वह 542 सांसदों में से अकेले खड़े होकर के वहां कृषि को उद्योग का दर्जा, क्योंकि हमारे देश में सुई से लेकर के जहाज तक बनाने वाले लोगों को यह मान्यता प्राप्त है कि आप अब जो कुछ बनाएंगे उसका मूल्य आप स्वयं तय करेंगे। लेकिन किसान इस तरह के जाड़े में, मैं भी किसान का बेटा हूँ, इस तरह की जाड़े में जब गेहूं के खेत में पानी लगाया जाता है, बहुत से बूढ़े लोग वहीं जो है उनकी समाप्ति हो जाती है, उसी के ठंडे में वहीं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब बहन ने इस मुद्दे को उठाया तो किसी राजनीतिक किसी संगठन ने उनका साथ नहीं दिया। उसके बाद राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 13 महीने तक आंदोलन चलता रहा और ये कहा गया एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। 75 साल से एमएसपी के गारंटी में कितने किसान अमीर हुए हैं? जरा यहाँ अगर हाथ उठा करके मुझे बताएं कि मैं अमीर हुआ हूँ इस 70 साल की आजादी में। एमएसपी से किसान कभी अमीर नहीं हो सकता, एमएसपी से कभी किसान सुधर नहीं सकता, सक्षम नहीं हो सकता। जब तक कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक ये समाज कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक राजनीति के असली मायने को नहीं समझेगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो आदिवासी समाज हो, आदिवासी समाज जो आज उनका कोटा हर वैकेंसी पर उनके कोटे में दूसरे लोग चले जाते हैं, एससी और एसटी दोनों एक में मिला दिया। वहीं पर ना तो एसटी का कोटा पूरा मिला ना एससी का मिला। अब मध्य प्रदेश चले जाइए, आदिवासी पूरा एसटी में जाता है, और उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो पूरा एससी में चला जाता है। ये क्या हो रहा है समाज के साथ? इसके लिए बहन जी ने संसद में आवाज उठाया, लेकिन कोई राजनीतिक दल साथ में नहीं आया। उसके बाद जाति जनगणना 1931 के बाद आज तक जाति जनगणना नहीं हुई। उसके लिए उन्होंने संसद में बोला कि जाति जनगणना 2021